ओम साई राम। कोई कमाने का दीवाना होता है तो कोई जमाने का दीवाना होता है। हम तो सिर्फ अपने साईं बाबा को पाने के दीवाने होते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। हम अपने चैनल मेरे साईं बाबा पर सहर्ष सभी भक्तों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो आइए दोस्तों, हम साईं बाबा के इस चैनल पर बाबा के भक्तों पर एक और भक्त को जोड़ते हैं जो नाना साहब चांदोरकर के बाद जिनका नाम आता है वो हैं गणेश श्री कृष्ण खापरड़े जी, जो एक बहुत ही बाबा के परम भक्त थे। बाबा के परम भक्त के साथ साथ वो अंग्रेजी शासक पर भी अपने आप को क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जोड़कर रखा था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और उनके साथ साथ एक और भक्त थे जो देश से जुड़े हुए थे, बिपिन चंद्र। उनके साथ भी इनका साथ रहा। तिलक जी के ये विश्वास पात्र व्यक्तियों में से एक थे। इस कारण इनसे तमाम ऐसे देशभक्त के लोग जुड़े जो दादा साहब खापरड़े भी इनका एक नाम है और इसी नाम से तमाम लोग इनको बुलाते थे। तो विदर्भ के इतिहास में असाधारण व्यक्तित्व के ये धनी थे और विदर्भ में एक कुशल वकील भी थे दादा साहब खापरड़े उर्फ गणेश श्री कृष्ण खापरड़े। इसके अलावा वो नाटक, संगीत, तमाम ऐसे कलाओं में भी रुचि रखते थे जो उनको पसंद था। दादा का जन्म वरहात के इंगरोली गांव में हुआ था, परंतु बचपन उनका अमरावती, नागपुर के अमरावती में ही व्यतीत हुआ। दादा जो है पढ़ाई अच्छी हुई और पढ़ाई में वो अच्छी खासी रुचि रखते थे। उनकी शिक्षा बीए तक की पढ़ाई एल्फिस्टन कॉलेज में हुई और अंग्रेजी संस्कृत से उनको बहुत नॉलेज था और उस पर रुचि थी। 1885 से 1990 के दौरान अमरावती में सरकारी वकील रहे और इसके पहले वो LLB कर चुके थे। और पढ़ाई के दौरान ही दादा साहब खापरड़े जी की शादी हो जाती है और फिर ये मुंसिफ रहते हैं और डिप्टी कमिश्नर भी बाद में हो जाते हैं। नौकरी से ये तंग हो जाते हैं और इनको नौकरी से रुचि समाप्त हो जाती है और फिर ये अमरावती में ही रह करके वकालत करने लगते हैं। दादा साहब बाल गंगाधर तिलक जी के बहुत ही करीब थे, जो कि उनके विश्वास पात्र व्यक्तियों में से एक थे। उनकी मुलाकात साईं बाबा से 1910 में हुई और 1910 से लेकर के 1918 तक ये बाबा के सानिध्य पे रहे और जब भी शिरडी जाते ये शिरडी जा कर के बाबा के किए गए कृत्य के बारे में प्रतिदिन की अपनी डायरी को मजबूत करते थे और बाबा के द्वारा किए गए कारणों को ये अपनी डायरी पे दर्शाते थे और पर्याप्त प्रकाश इन्होंने उन डायरियों में डाला, जो आज हम लोगों के बीच में सुनने को और पढ़ने को मिल रही है। 1 जुलाई 1938 को दादा साहब खापरड़े, जो साईं बाबा के एक परम भक्त थे और बाबा के लिए बहुत समर्पित रहते थे, अपनी पत्नी के साथ वो हमेशा शिरडी आया जाया करते थे। 1 जुलाई 1938 को दादा साहब खापरड़े की मृत्यु हो जाती है और हम लोगों के बीच से वो चले जाते हैं। तो आज हम साईं बाबा के ये परम भक्त और बाबा के बहुत ही करीब रहने वाले भक्तों में से श्री कृष्ण खापरड़े जी का चित्रण हमने किया, उनके बारे में बताया। यदि आपको बाबा के, साईं बाबा के
इन परम भक्त की बातें अच्छी लगी हों तो आप हमसे जुड़े रहें। आगे हम फिर आपको इन्हीं तरह किसी अन्य भक्त को बताने के लिए आएंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।